हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। आज की वीडियो में फिर से मैं सपना के बारे में बात करने वाली हूँ। फर्जी डॉक्टर जो है बहुत अति कर दी है, हद पार कर दिया है। रात को पर डे लाइव आती है, 2-2 घंटे की लाइव में सपना के लिए इतना गंद बकती है कि मत पूछो। इसके अंडर गारमेंट, इसका अंडर पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स, ये सारी चीजों के बारे में बात करती है। किसका लूज है, किसका टाइट है, इस तरीके से एकदम बहुत ही अश्लीलता वाला लाइव करती है। उसके बाद जब इस महिला के ऊपर, फर्जी डॉक्टर के ऊपर, झोला छाप डॉक्टर के ऊपर जब लोग बात करने लगते हैं तो बोलने लगती है कि बस सिर्फ इसी का दुख हो, मतलब इसी का दुख दिखता है सबको, मेरा तो कुछ दुख ही नहीं है। फिर कभी कहती है कि मेरा पति जीता जी मर गया, फिर कभी कहता है कि मैं अपने पति को धक्का मार दिया, वो कर दिया। मतलब कुछ भी ये महिला बोलती है खुद के बारे में। जब इसके ऊपर पड़ता है ना तो फिर इसका अकल ठिकाने आ जाते हैं। मगर यहाँ पर ये महिला जो है एनी वे एनी टाइम पोकिंग पे ही पोकिंग करते जाती है। मगर कल जो है सपना ने एक वीडियो डाली थी जिसमें बोली थी कि आप इंतजार करना, कल मैं आपको जवाब दूंगी। ठीक है, कल की वीडियो में सपना ने दिया था, डॉक्टर साहिबा बस थोड़ा सा इंतजार और कर लो, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है, डॉक्टर साहिबा बोली है। तो जो सपना की जेठानी ने बहुत खुश हो गई अपनी वीडियो में कि फाइनली जो है, जो मेरे नाम का, जो मेरे डॉक्टरपन का जो मजाक उड़ाती थी, आखिरकार उसने एक्सेप्ट किया कि आई एम डॉक्टर। ठीक है, तो आप ऐसी डॉक्टर है ना कि सच में, मतलब बोलते हैं ना कि पढ़े लिखे जो भी एडवोकेट हो या मतलब कोई भी इंडस्ट्री में हो, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, तो वो अपना नॉलेज को डेवलप करने के लिए अच्छी अच्छी बुक पढ़ना चाहिए, अच्छी अच्छी मेडिसिन का किताब पढ़ना चाहिए। ठीक है, देश दुनिया के बारे में पढ़ना चाहिए कि इस चीज को हम कैसे रोकथाम कर सकें। और डेंटल प्रॉब्लम जो होती है लोगों, जो लोग डेंटल का प्रॉब्लम मेरे पास लेकर आते हैं उनका मैं इलाज करती हूँ। तो फिर आप किस तरीके से अपनी दांतों को सुरक्षित रख सकते हो, आप कैसे क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन देने की बजाय वो सिर्फ रात पर डे आती है। और एक विडो औरत जो ऑलरेडी इतनी दुख झेल चुकी है, ठीक है, अपने सास ससुर के वजह से अपना दोनों पति को इस दुनिया से अलविदा होते हुए देखा। ठीक है, एक पति तो कोरोना टाइम में खत्म हो गए थे कोविड के लिए, और मगर दूसरा पति जो है ना अपने सास ससुर की वजह से वो ये महिला खोई है। ठीक है, और यहाँ पे माँ बाप का भी दुख है। तो अगर माँ बाप का दुख था, ठीक है, इतना बड़ा जिम्मेदार, ऐसा नहीं कि गरीब दुखियारा लोग थे, जिम्मेदार पर्सन थे, गांव का जो बोलते हैं ना प्रधान, उस टाइप का ये बंदा, जो सपना के जो ससुर जी हैं, वैसे मरा टूटा परिवार नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आर्थिक कंडीशन से भी स्ट्रॉन्ग, जमीन है, प्रॉपर्टी है, और हर तरीके से स्ट्रॉन्ग है। अच्छे अच्छे खासे बड़े बड़े लोगों से, अधिकारियों से मिलना जुलना, मतलब पहचान। तो सोचो, मतलब छोटे बेटे का जब एक्सीडेंट हुआ तो हिट एंड रन का केस बनता है। तो यहाँ पे न कंप्लेन दाखिल किया, न कुछ किया। गाड़ी का फुटेज भी सामने आया सीसीटीवी कैमरा में कि कौन से गाड़ी का नंबर प्लेट वाला धक्का दिया था, टक्कर मारा, जिससे मेरा पूरा वंश खत्म हो गया, मेरा खानदान खत्म कर दिया। कोई भी माँ बाप कैसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते, बैठ सकते हैं। ठीक है, बूढ़े बूढ़े माँ बाप जो है यहाँ पर सोशल मीडिया पे रात दिन आंसू बहा कर, जहां तक इनको जाना होता है अपने बच्चे के इंसाफ के लिए या खुद के इंसाफ के लिए, दर दर की भटकते हैं और आखिरकार इंसाफ दिला ही देते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर ये माँ बाप जो है सिर्फ, मतलब बेटा चला गया, सिर्फ बोलते रहे कि मुझे दुख है, मुझे दुख है, मुझे दुख है, मगर उस दुख का निवारण कुछ नहीं किया, जो इनकी वंश को खत्म कर दिया, इनका पोसा पाला औलाद बुढ़ापे का सहारा को खत्म करके चला गया। उस पर्सन के ऊपर, उस इंसान के ऊपर कोई केस कंप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो वो जानबूझकर किया हुआ चीजें थी। इस वजह से वो माँ बाप जो है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे आकर अपनी सिंपैथी लेने के लिए इमोशनल टच दिखाया कि मैं कितनी ज्यादा दुखी हूँ। और यहाँ पे देखो,
सपना जो थी ठीक है पत्नी है सपना, मगर जहाँ पे जिस घर में सास ससुर जवान हो, जो डिसीजन ले सकते हैं, एक बहू जो है जो चार दीवारों के अंदर रह रही हो, तो वो बहू जो है ना, जब तक घर से बाहर नहीं निकलेगी ना, तब तक वो कुछ भी कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि उसको चार दीवारों के अंदर रखा जाता है ना, इसकी डिसीजन के ऊपर कोई फैसला होता है ना, इसकी बात को कोई वैल्यू दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सपना को तो हम बिल्कुल भी उसके पति के लिए नहीं बोलेंगे, मगर हाँ, उस बच्ची ने अपने सास ससुर की वजह से अपने दो नन्हे नन्हे मासूम बच्चे के सर से जो बाप का साया हटा है ना, और सपना के सर से पति का साया हटा है ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये दोनों माता पिता हैं, सपना के सास ससुर है। नहीं तो फिर केस तो बनता ही बनता था। देखो, केस में पैसे लगते हैं हम मानते हैं, मगर जो गरीब लोग होते हैं ना, गरीब लोगों के बस की बात नहीं होती है कि हम कहाँ तक जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करे। गाड़ी है, ठीक है, बड़े बड़े लोगों से जानकारी है, बगल में एक इंस्पेक्टर है, ठीक है, उसकी बीवी पुलिस में ही काम करती है, वो सब सारी जानकारी रखती है। तो इतनी सुविधाएं होने के बाद भी वो सास ससुर जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी बहू को धज्जियां उड़ाने के लिए, टारगेट करने के लिए, उसको इस दुनिया से अलविदा करने के लिए, और ये दोनों नन्ही नन्ही मासूम बच्चियां जो सपना की दोनों जो बेटियां हैं, उसका हक मारने के लिए एक अपने भाई के बच्चे को बेटी को रखी है। ठीक है, जो सपना की जो सास है भाई की बेटी को रखी है। तो यहाँ पर सोचो, और अभी जो है जो छोटी जिज्जी है, सपना की जो ननद है, उसके पैर मोच गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रही है कि किसकी नजर लग गई। यहाँ पे आपको किसी की नजर नहीं लगी है, ये दोनों बच्चियों का हाई लगा है। ठीक है, जो प्यार दादा दादी का उन दोनों बच्चियों को मिलना चाहिए था, वो प्यार तुम अकेले कवर कर रही हो। ठीक है, अब चलिए फर्जी डॉक्टर के बारे में हम बात कर ले। ये फर्जी डॉक्टर जो है, फर्जी तो है ही है। सिर्फ सपना ने एक अपने थंबनेल पे और टाइटल में क्या लिख दिया, डॉक्टर साहिबा, इतनी में वो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि मत पूछो। तो मैं सपना की जेठानी के बारे में बात करने वाली हूँ कि सपना की जेठानी डॉक्टर नहीं है, एक फर्जी डॉक्टर है और एक अश्लील डॉक्टर है, जिसके अंडर पार्ट्स के बारे में बात करती हो। ठीक है, इतनी गंदी गंदी बात करती हो। उसके बाद ये बोलती है कि पता है ना सोल्जर की पत्नी को कितना रिस्पेक्ट होती है, फौजी की बीबी हूँ मैं, अगर मैं चली भी जाऊंगी तो क्या कर लोगी। तो सारी बातें तो ये महिला खुद बोलती है। कभी अपने पति को जीता जी मार देती है, तो कभी अपने पति को है, तो कभी अपने पति को कुछ बोलती है। तो हर रंग में तो ढली हुई ये महिला है। अब देखो, इस महिला के पास पति का घर में रह रही है महिला, ठीक है, पति के घर में ही रह रही है, मगर सपना जो है अपने घर से निकल कर तरक्की कर रही है, अपना घर खरीदी है, अपने बच्चियों को एजुकेशन दे रही है। ठीक है, रही बात नाचने की, तो आजकल का नाच जो है ना एक प्रोफेशन हो गया। ठीक है, नाचना हमारे सेहत के लिए सही होता है, मगर ये महिला बोलती है कि जैसे ये नाच रही है वैसे अपनी बेटियों को भी नचाएगी नचनिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलती है देखो ना, मैं नाचती हूँ ना मेरी माँ नाचती है। भाई, तुम्हें जब नाचने ही नहीं आता तो तू नाचेगी क्या। ठीक है, तुम्हें सिर्फ गाली बकने आता है, गंदी गंदी अंडर आर्म्स के बारे में बात करने आता है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। ये महिला डॉक्टर होते हुए भी इतनी मतलब नॉनसेंस टाइप बात करती है कि मत पूछो। 2-2 घंटे के लाइव कर कर के सिर्फ और सिर्फ सपना के बारे में गंदी गंदी बातें करती है। यार, सपना के बारे में गंदी गंदी बातें करती है और सपना इसको भाव भी नहीं देती है। बहुत अति हो जाता है, बहुत अति हो जाता है। जैसे सपना की दोनों छोटी छोटी बच्चियों के बारे में जब सपना कोई चीज़ का जवाब नहीं देती है ना, ये फर्जी डॉक्टर को, तो सपना की बेटी के बारे में बात करने आ जाती है, ताकि अब तो बात करेगी, अब तो बात करेगी। जब उसकी बच्ची के बारे में, देखो यहाँ पे मैं किसी के बच्ची के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे के इसमें क्या कसूर है यार, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। ठीक है, बच्चे को साइड ही रखो तो सही है। अगर सपना से प्रॉब्लम है तो सपना से ही चीजें डिस्कस करो, क्लियर करो, मगर बच्चे तक मत पहुंचो। ठीक है, ये औरत अपने खुद के दम पे वो अपने दोनों बेटियों को पाल रही है। ठीक है, अपना जिंदगी यापन कर रही है और
सास ससुर को अगर कुछ दिक्कत होगी तो साथ में एक मुंह बोली बेटी को रख रखी है ना, उसको एक चैनल दे दिया है, परोसा पूरा एकदम सजा कर एक थाली परोस दिया था कि अगर कुछ भी बात रखना होगा तो इस थाली में रख देना सोशल मीडिया पे। तो अब क्या चीज का दिक्कत है, फिर तुम्हें क्यों सास ससुर की बात को लेकर आना पड़ता है सपना के लिए? अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो वो अपनी बहू से डायरेक्ट बात कर सकते हैं ना, सोशल मीडिया के माध्यम से बात करे, फोन करके बात करे। कई बार तो फोन करके दिखाया तो है सपना कि हमारी सास ससुर से बात होती है। फिर ये महिला इतनी गंदी है कि मैं क्या ही बोलूं, अपने आप को खुद को डॉक्टर बोलती है यार। अगर इस फर्जी डॉक्टर को जितने भी पेशेंट इससे इलाज करवाने के लिए आते हैं उसके चैनल के बारे में अगर जानेंगे और उसकी लाइव उठाकर देखेंगे तो वो पेशेंट क्या सोचेगा कि ये कितनी गंदी महिला है यार, कितनी गंदी गंदी अश्लील बातें करती है। तो अगर सच में तुम चाहती हो फर्जी डॉक्टर जी कि मेरे बारे में अच्छी बातें हो, तो पहले नंबर तो खुद को सुधारो, ठीक है। जो इतनी गंदी उस महिला के बारे में बात कर रही हो जो एक ऑलरेडी एक विधवा औरत है और अपने दम पे कुछ कर दिखाना चाह रही है, इतना मान सम्मान इज्जत के साथ वो जी रही है और अपने बच्चे को परवरिश दे रही है, माँ और बाप दोनों बन के दिखा रही है। तुम्हारा पति है तो तुम अपने पति को जीता जी मार देती हो, उस महिला को तो पति ही नहीं है। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा, और नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।